नमस्ते ट्रेडर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन है 12 अक्टूबर। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से कामकाज किया और कल के मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और अगर आप आज देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की ओपनिंग कुछ इस लेवल में होती है, यानी कल डाउनफॉल के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ था। अगर आप सेटलमेंट प्राइस देखोगे तो कल प्राइस यहाँ कहीं आके सेटल हुआ था और 0.19% यानी छोटा सा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। तो मार्केट ओपन होते ही पहले कुछ कैंडल्स में जाकर यहाँ पर कल के गैप को फिल कर देता है, यानी गैप फिल हो गया। तो देखिए मॉर्निंग के टाइम हम ये ध्यान देना होता है कि गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से हम डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं। पर जब एक बार गैप फिलिंग हो जाए तो फिर हमें ये क्लियर हो जाता है कि डायरेक्शन क्या है। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज मैंने जो पहला ट्रेड लिया था मॉर्निंग में वो किस लॉजिक के बेसिस पे लिया था। तो आप यहाँ पर देखो मार्केट पहले ही 2 कैंडल में आके गैप फिलिंग कर देता है। अब गैप फिलिंग एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन तो यहीं पर था जो एकदम एग्रेसिव बाइंग अगर आप करना चाहो ना, तो गैप फिलिंग के बाद आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। पर आज मैं एग्रेसिव बाइंग करने के मूड में नहीं था। कल का दिन आपको पता है ब्रेक इवन के आसपास, मतलब ग्रीन में क्लोज किया था कल, कोई ज़्यादा बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो इसीलिए आज मैं एग्रेसिव नहीं जाना चाहा, वरना यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आया था। आप देखो ये जो लेवल था उसका रिट्रेसमेंट है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी में भी ट्रेड नहीं किया, इसमें भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी थी। पर मार्केट जब एक बार हाई को निकाल दिया, मार्केट ने एक बार हाई को क्लियर कर दिया, हाई को क्लियर करने के बाद मार्केट ने एक नया हाई लगा। मैं यहाँ नहीं, डायरेक्ट हाई पे मैंने एंटर करना पसंद नहीं किया। डायरेक्ट हाई पे एंटर करता तो फिर मार्केट नीचे आके ट्रैप भी कर सकता था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट हाई पे एंटर नहीं किया। अगर मार्केट चलते जाता तो हम कुछ और सिनेरियो ढूंढते, पर आज मार्केट यहाँ तक जाता, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता, कोई प्राइस एक्शन बने, कोई रिट्रेसमेंट बने, कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बने, तब मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, मार्केट ने इस लेवल को दोबारा रिट्रेस किया, एक तरीके से बोले ये जो पूरा जोन था हाई वाला इसको दोबारा रिट्रेस किया। और रिट्रेस करने के बाद जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पर मैंने अपना बाइंग का ट्रेड लिया था। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर अच्छा एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग, अगर कोई है जो मेरी वीडियोस देखता है पर उसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ इससे, मतलब कुछ चीज़ें आपको सिखा सकूँ जो मैं अभी बोलता हूँ ना बंद मार्केट में। तो कुछ लोगों को लगता होगा चार्ट बनने के बाद बोलना आसान है, बाकी सारी चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में वो आपको सिखा सकूँ, या कि लाइव मार्केट में हम किस तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मॉर्निंग में ये वाला ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, 933 के कैंडल में एग्जीक्यूट किया था। 945 पे मैंने कुछ क्वांटिटीज निकाल दी थी अपनी। तो 933 मतलब कौन सी कैंडल ये वाली कैंडल। और ट्रेडर्स ये ऑर्डर बुक मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप मेरी एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट देख सको। देखो अगर मुझे अट्रैक्ट करना होता, वो सारी चीज़ें करनी होती जो बाकी लोग करते, तो मैं आपको डायरेक्ट पीएनएल दिखाता, पर मेरा पीएनएल देख के आपको सीख पाते, आपको सीख नहीं पाते ना। तो सीखने के लिए ऑर्डर बुक मैं कभी कभी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप सीख सको कि मैंने कब एंट्री की। तो यहाँ पर एंट्री करने का रीज़न आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर नीचे विक बना तो मार्केट नीचे फिर यहाँ से ऊपर गया, जब इस कैंडल के हाई को उसने निकाल दिया, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर मैंने एंट्री की थी। अब यहाँ पर जो पहला टारगेट मेरा था वो इसी लेवल के आसपास का था, इसी लेवल के आसपास मेरा टारगेट था। तो आप देखोगे 945 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल दी थी इस जोन में, इसी जोन में। क्योंकि ठीक है मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये मालूम थोड़ी था कि इतना मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो वो मूवमेंट बाद में आया, तो इसीलिए सेफ रहने के लिए कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया वो दोबारा डाउन साइड रिस्क ना कन्वर्ट हो जाए, दोबारा लॉस में ना क्लोज करना पड़े, इसलिए मैंने निकल गया। कुछ प्रॉफिट घर लेके जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है ट्रेड से। अगर मैं मान लीजिए यहाँ निकल गया, दोबारा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं री एंटर कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ लॉस ले लेता हूँ तो मेरा एक जो रिस्क का कोटा है ना, रिस्क मैनेजमेंट का, वो एक कोटा मेरा चले जाए। मान लीजिए मैं 3 ट्रेड में लॉस ले सकता हूँ एक दिन में, तो एक लॉस तो मेरा हो गया, फिर मेरे पास 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ बचेंगी ना। पर अगर इसमें मैं हल्का भी प्रॉफिट लेके निकलता हूँ तो अभी भी मेरे लिए 3 अपॉर्चुनिटीज़ इंटैक्ट है, मतलब मेरा रिस्क मैनेजमेंट उसी तरीके से काम करेगा जैसा पहले ट्रेड से पहले कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग ट्रेड का लॉजिक था। उसके बाद आप देखो असल में होता क्या है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है इस जगह पर, यहाँ पर एक रेंज बन रही होती है, ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ टॉप पर जाके इस जगह पर आके आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक बार दो बार, थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन पे आकर एक डोजी कैंडल बनाता है। उसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मार्केट देता है। पर यहाँ पर मैं सेल साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड फिलहाल क्यों नहीं था। देखो अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे ना, और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे सिखानी है आपको, वो ज़रूर सुन लीजिएगा।
देखो आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा था, मतलब एक तरीके से लोअर लो का प्राइस एक्शन बन रहा था। तो अप ट्रेंड वाला लेवल तो यहीं कहीं है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा, जैसे जहां आज क्लोजिंग किया ना, इसके ऊपर अगर मार्केट चले जाता है तो मार्केट में फिर से इतने चार्ट के मुताबिक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट का मेजर ट्रेंड तो डाउन था, पर इंट्राडे ट्रेंड आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा हायर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर सेल करने का जो रीजन था, वो सेल करना वो एग्रेसिव हो जाता, सेल करना एग्रेसिव हो जाता। अगर इस जगह पे मैं सेल करता हूँ, अगर आप सेल करते हो तो सही है, देखो यहाँ से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता। पर अगर आप यहाँ कहीं सेल नहीं कर पा रहे, देखो एक चीज होता है प्लानिंग। तो जो लोग यहाँ पर, मतलब जब मार्केट इस एरिया में घूम रहा होगा ना, तो तभी लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी कि देखो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर यहाँ आके ऐसा सिचुएशन बनाएगा तो मैं सेल करूंगा। तो अगर आपने वो प्लानिंग कर ली है तो आप यहाँ सेल का अच्छा ट्रेड ले लोगे। पर अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है ना कुछ, और आप देखो अरे मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो आपका ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे जगह जाके एग्जीक्यूट होगा जहां से मार्केट टर्न अराउंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो या फिर ट्रेड लेने का जगह यह था, या फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। नहीं तो मैंने एक साफ साफ टेलीग्राम में बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ही आप ट्रेड लेना नीचे की तरफ। 720 का लेवल दिया था मैंने, 38,720 का। तो वहां पर इसका ब्रेकडाउन नहीं आया। अब ऐसा मैंने क्यों बोला था, अब देखो यहाँ पर इंट्राडे में जो पहली कैंडल बनती है ना, उसके सारे लेवल्स जरूरी होते हैं। तो पहली कैंडल का बॉडी कहाँ था, यहाँ पे था। तो इसको मैं पता है लास्ट अटेम्प्ट भी बोलता हूँ, मतलब अगर मेरा लैंग्वेज देखोगे तो ये लास्ट अटेम्प्ट है। मतलब अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता तो फिर यहाँ पर बीच में कोई एरिया नहीं था, तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं बचता। तो यानी जो यहाँ पर बायर्स हैं उनके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो इसी लेवल से मार्केट को ऊपर ले जाए। तो यहाँ पर हुआ भी वैसा ही। पर ना मैं यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड था, ना यहाँ पर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड था, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया और डायरेक्ट चला गया। देखो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी, बाइंग की जा सकती थी। पर यहाँ पर मैं बाइंग कब प्रीफर करता पता है, ये बहुत अच्छा जोन था बाइंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा देर रुक जाता ना, यहाँ पर एक जोन बना लेता, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग का ट्रेड मुझे मिल सकता था। मैं यहाँ ट्रेड करता, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे सेटअप्स में ट्रेड किए। तो मार्केट यहाँ पर इस तरीके से ऐसे डायरेक्टली मूव कर रहा था, तो इसलिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बाइंग को लेकर। और फिर ये चीज़ें तो पता ही थी, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो फिर मैंने वेट करना ही पसंद किया। मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ से फिर नीचे भी आया, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ रुक रहा था। तो इस जोन में मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं लिया, इस पूरे जोन में यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड, अच्छा यहाँ एक ट्रेड मैंने इस जगह लिया था, ये ट्रेंड लाइन मिट गई थी ना, इसलिए एक जगह मैंने इस जगह ट्रेड लिया था। अब इस जगह क्यों ट्रेड लिया था, अब देखो पैटर्न तो कुछ ऐसा बन रहा था, पर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक हाई यहाँ पर लगाया और दूसरा यहाँ पर लगा दे। जो एक हाई ये है, एक हाई ये है, तो यहाँ लोअर हाई बना ना। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड, जिसकी वीडियो मैंने डाल दी, मैंने आपको पूरा समझा दिया ट्रेंड के बारे में क्या होता है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, मतलब जब मार्केट में एक बड़ी रेंज बनी रहती है, तो हम ट्रेंड को अच्छे से समझ पाते हैं। जब मार्केट में एक छोटी रेंज बन जाती है ना, यही यही ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट में जो रेंज छोटी बन जाए, जैसे देखो आज की रेंज छोटी बनी हुई थी। छोटी मतलब मान लीजिए अगर एवरेज वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी का चल रहा है 500 पॉइंट, और 500 पॉइंट में 200 पॉइंट की कोई रेंज बनती है, तो वो छोटी हुई ना। तो जब भी मार्केट में छोटी रेंज बन जाती है, उस सब टाइम जो ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉसिबली काम नहीं करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो हमें कैसे क्लियर ट्रेंड पता चलेगा। तो जब ऐसा बनता है, तो उस टाइम मैं जो यूज़ करता हूँ वो एक स्विंग एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक एडवांस प्राइस एक्शन का पार्ट है, जो मुझे टाइम मिला तो मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा उसको, स्विंग एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली स्विंग एनालिसिस में हम हाईज और लोज को देखते हैं, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बस यहाँ पर आप देख लो, एक स्विंग को मैंने देखा, तो यहाँ पर लोअर स्विंग बता रहा था। तो ये जो लोअर स्विंग बने, वो ये नहीं बोल रहा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही है। तो स्विंग एनालिसिस की मदद से मुझे लगा यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो यहाँ पर हम एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर लेना सेल का ट्रेड लिया था। तो यहाँ कहीं एंटर किया था, मार्केट यहाँ कहीं आया, तो आपको पता है मैं 1:1 पे फोकस करता हूँ, तो 1:1 मुझे यहाँ आराम से मिल गया था। उसके बाद 1:1 से ज़्यादा ही मिला, 1:1 1.5 के आसपास मुझे मिल चुका था इस ट्रेड में। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ रुक के फिर ऊपर की तरफ टर्न अराउंड आ गया। तो अगर आप देखोगे ना, जो मेरा ये वाला ट्रेड था, अगर आप बोलो सर ये ट्रेड आपने बहुत अच्छा लिया, तो नहीं, ये ट्रेड मैंने बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनाई। अगर बहुत अच्छे, देखो मार्केट में मैं ये नहीं जान सकता कि डाउन साइड कितना आने वाला है, ठीक है। मुझे लगा मतलब ये भी पॉसिबिलिटी होती कि यहाँ पर और नीचे मार्केट चलते जाता। आप देखो लोअर लोज तो बनी रहते, जो ट्रेंड था वो तो डाउन था ही, यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे थे, तो मार्केट और नीचे आ सकता, तो ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा हो जाता। तो जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो बस मुझे इतना पता है मेरी एंट्री कहाँ है, एंट्री किस रीजन पे है, मुझे वो मालूम है बस। अब वो एंट्री का रिजल्ट क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया, तो मार्केट नहीं गया तो हमने एग्जिट कर दिया। हम तो मोमेंटम ट्रेडर है ना, तो यहाँ मोमेंटम फेड हुआ, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाया,
अगर ये रेंज ऊपर बनी होती, आप देखो अगर ये रेंज इस जगह बनी होती ना, मतलब इस लो के यहाँ बनी होती, तो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा बाइंग का मौका मिलता। पर ये रेंज इस लेवल, इस वाले जो लो के नीचे बनी, इसीलिए यहाँ पर मैंने बाइंग प्रीफर नहीं किया। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखे क्या हुआ। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करता है तो वहाँ पर दो रेड कैंडल्स बनती है। दो रेड कैंडल एक तरीके का ट्रैप होता है। अगर आपने मेरी ट्रैप वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें क्लियरली बता रखा है कि यहाँ पर ट्रैप है। तो इस दो रेड कैंडल में टू कैंडल थ्योरी ट्रैप होता है। तो यहाँ पर सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप कर लिया, और सेलर्स को ट्रैप करने का जब एक ग्रीन कैंडल बनी तो इस जगह के आसपास मैंने दोबारा बाइंग की थी। क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन में बहुत बार आ चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देना ही है ना। तो यहाँ पर ब्रेकआउट का अच्छा सिनेरियो मिल गया था, तो यहाँ पर मैंने एक बाइंग का ट्रेड किया। ये भी ट्रेड ज़्यादा नहीं चला, ये भी ट्रेड ज़्यादा नहीं चला, ये भी ज़्यादा नहीं चला, पर प्रॉफिट मैंने सब में बुक किया, लॉस किसी में मैंने बुक नहीं किया। पर ये ट्रेड दोनों ज़्यादा नहीं चले मेरे। यहाँ पे मार्केट क्या, फिर यहाँ साइडवेज हो गया, यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया था, पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, ऑप्शन बार को 1:1, 1:1.5 मिल रहा, और चाहिए ही क्या यहाँ पर, तो उतना प्रॉफिट आराम से मिल गया था। फिर देखो मार्केट वोलेटाइल है अभी, जब मार्केट छोटी रेंज में रहे ना, जब मार्केट का रेंज समझो आप, अगर रेंज छोटा है तो मार्केट जब तक इस रेंज में, तब तक ऐसे ही करेगा। यहाँ देखो रुक गया, एक रेड कैंडल बनाए, फिर रुक गया। तो इसीलिए रेंज जब मार्केट रहता है तो हमारी मैक्सिमम एनालिसिस काम नहीं करती है। तो उस टाइम या फिर आप ट्रेड ना लो, या फिर ट्रेड ले रहे हो तो छोटे टारगेट्स के लिए लो, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लो। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की। जो मैंने एक ट्रेड लिया था वो मैंने इस जगह पर लिया था। अब देखो ब्रेकआउट हो गया, मार्केट यहाँ पर रेंज बना के ब्रेकआउट कर दिया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में मैंने कोई एंट्री नहीं, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट चलते जा रहा था तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन में दो रेड कैंडल बना तो कॉन्फिडेंट आया, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चलते गया। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट में, मतलब ये ट्रेड मैंने पोस्ट नहीं किया था टेलीग्राम पे, ये वाला आप सिचुएशन देखो, मार्केट है ऊपर का, टॉप पे मार्केट हाई लगाता है, मार्केट फिर नीचे है, और फिर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ले लिया इस जगह पर। सिंपल रीजन था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया। असल में ये इसी जगह पे मैंने क्यों बाइंग किया, तो एक मेरी स्ट्रैटेजी भी है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है उस हिसाब से। तो ट्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग किया इसी जगह रिट्रेसमेंट पे। तो वो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। और जब इतना कुछ हो गया तो सच बताऊँ आपको, तो यहाँ के बाद, मतलब इस ट्रेड के बाद मैंने मार्केट को छोड़ दिया। मुझे लगा अब जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाएगा। असल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था पता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर इतना तगड़ा डाउनफॉल आया हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हो सकता है इतना अच्छा अप मूव भी देखने को मिले। बट यहाँ पर जब मार्केट, यहाँ तक तो मुझे कंफर्म लग रहा था कि अब अप मूव देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जब मार्केट चॉपी हो गया तो फिर मैंने मार्केट बंद कर दिया, सोचा जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। तो ये लास्ट वाला मूव मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो ये आज के दिन की एनालिसिस थी। और अगर कोई नया जुड़ा है तो मैं ये बता दूं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये चार्ट बनने के बाद बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में भी डिस्कस करते रहता हूँ। अब देखिए जैसे आज मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए थे, तो मैं आपको ये कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि हर रोज़ मैं आपको इतने ज़्यादा मैसेज भेज पाऊंगा। जब टाइम रहता है मेरे पास, मुझे लगता है अभी फोकस कर सकता हूँ इसमें, तब मैं आपको सेंड कर देता हूँ। पर मैं कोशिश पूरी यही करता हूँ कि अपनी तरफ से मदद कर सकूँ मैं। तो यहाँ पर ये था आज की हमारी एनालिसिस। तो आपको ये सब समझ में होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ सारा ड्राइंग। अब कल के लिए देखते हैं, ठीक है, कल मार्केट में क्या हो सकता है यहाँ पर। तो अभी मार्केट में क्लियर कट एक रेंज बनी हुई, मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि रेंज का जो बॉटम साइड ये है, जिसमें एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट आ गया है। तो अगर मार्केट गलती से भी दोबारा यहाँ के टाइम बिताता है तो मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। वहीं आप देखोगे तो यहाँ पर आज की इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। तो अभी अगर ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, जनरली टारगेट इस लेवल के आसपास हमें मिलता है। तो अगर ये लेवल क्लियर करता है, ये क्लियर करता है, तो यहाँ के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है। कल के लिए प्लान कैसे करना है, मैं सिंपल, मेरा जो एक तरीका होता है उसको आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कह सकते हो। ये सिंपल, सबसे सिंपल ये कि अगर मार्केट रेंज में ओपन हो रहा है ना, तो केवल अपने लेवल्स को ड्रॉ करके रख लीजिए। एक लेवल मेरे पास यहाँ आता है, एक लेवल यहाँ आता है, नीचे की तरफ ये लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है। अब मार्केट इन लेवल्स के हिसाब से जो करेगा मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कोई बायसनेस नहीं है मेरा, यहाँ पर कंप्लीटली मार्केट मार्केट जो है वो साइडवेज चॉपी बना हुआ। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो आप देखो रेड ग्रीन रेड कैंडल बन रही है, आप देख रहे हो, ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। तो मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर क्यों फंसा हुआ है पता है, क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, जो बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। पर अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके इसे ऊपर ब्रेक कर देता है ना, तो न्यू हाई की पॉसिबिलिटी है, जो मैं बहुत दिन से डिस्कस कर ही रहा हूँ। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे इसका, वीकली चार्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। आप ये वीकली चार्ट देखो इसका, यहाँ पर वीकली चार्ट में मार्केट इतना ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर आके एक हैमर कैंडल बनाए।
तो हैमर कैंडल दो चीज़ होता है, हैमर कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है ना, तो मतलब यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किया उतने का स्टॉप लॉस जाने वाला और एक बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है। पर जनरली अगर ये हैमर कैंडल सस्टेन कर जाती है तो अब पक्का नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आप प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए। याद है ना आपको इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इस पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। इसीलिए मैं बोला ये जोन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इसीलिए यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसा जोन है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स है ना, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे मार्केट को किधर ले जाया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप फंडामेंटली देखना मतलब फंडामेंटली सोचना चाहो इसको लेकर, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट फास्टेस्ट है, इंडिया का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये सब गुड न्यूज़ है। पर अगर आप वहीं देखोगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इंडिया का डॉलर इंडेक्स मतलब इंडिया का रूपी है वो गिर रहा है यहाँ पर, तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रेट हाइक हो रहा है। तो ये सारी नेगेटिव न्यूज़ है, ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अभी मार्केट इन्हीं फंडामेंटल्स के बीच में घूमे जा रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। पर हमें इन सब चीज़ से कुछ मतलब नहीं, ये न्यूज़ वगैरह से कुछ मतलब नहीं। हम चार्ट के ट्रेडर हैं, हमें पता है कि अगर देखो यहाँ एक इनसाइड कैंडल बन जाता है तो भी जिधर ब्रेकआउट आएगा उधर बड़ा मूव आएगा। तो बस हमें चार्ट को ट्रेड करना है। तो कल के लिए बस यही प्लानिंग है कि आप लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, जो भी लेवल्स हमें मिले हम उस हिसाब से कल के लिए ट्रेड करेंगे बस। अब बाकी हमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर आप कुछ ट्रेंड लाइन देखो तो कुछ खास ट्रेंड लाइन आ नहीं रही है, एक ट्रेंड लाइन ऐसी आ रही है बस, जो भी जिसका भी शायद ब्रेकआउट हो ही चुका है। तो अब ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कल किस हिसाब से ओपनिंग मिलती है। देखो, जब मार्केट ऐसे ट्रेंड किया ना, तो अगर इस लेवल में कहीं ओपनिंग मिलती है तो गैप फिल के लिए ट्राई किया करो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे इस जगह के आसपास सपोर्ट है। तो कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट गैप फिलिंग की ट्राई करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कल के दिन का भी डिस्कस